प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश आदर्श विद्या मंदिर माउंट आबू संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले जो 2 वीडियोस आई थी उसमें हमने पहली वीडियो में जो है इसका पाठ पूरा कर लिया था। दूसरी वीडियो में हमने इसका उच्चारण, अभ्यास का प्रश्न नंबर 1 का ख भाग, प्रश्न नंबर 2 का क और ख भाग दोनों पूरे कर लिए थे। इसके बाद में आगे अब ये अभ्यास का प्रश्न नंबर 3 है, इसको हम करते हैं। उदाहरणम दृष्ट्वा, उदाहरण को देखकर रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण दिया हुआ है किसमें? यथा, यथा चषकः चषकौ चषकाः। इस उदाहरण को दृष्ट्वा माने देखकर रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थान जो है, यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं उनको पूरयत माने पूरे करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे खाली स्थान था, बलिर वधऊ दे रखा है इसमें, ये दोनों थे खाली। तो हमने यहाँ पे एक वचन में लिख दिया बलिर वदह। बलिर वधऊ इसके अंदर दिया हुआ है और बहुवचन में आ जाएगा बलिर वदह। इसके अंदर एक वचन में दे रखा है सुन कह, द्विवचन में हम लिख देंगे सुन कऊ और बहुवचन में आ जाएगा सुन काहा। बहुवचन में आ जाएगा सुन काहा। मृगः एक वचन में, मृगौ द्विवचन, मृगाः बहुवचन। शौचिकः एक वचन, शौचिकौ द्विवचन, शौचिकाः बहुवचन। मयूरः एक वचन, मयूरौ द्विवचन, मयूरः बहुवचन। अब इसमें एक बार फिर से देखो, चषकः, चषकः माने एक गिलास, चषकौ, चषकौ माने 2 गिलास, चषकाः, चषकाः माने बहुत सारे गिलास। बलिर्वदः एक बैल, बलिर्वदौ 2 बैल और बलिर्वदः बहुत सारे बैल। शुनकः एक कुत्ता, शुनकौ 2 कुत्ते, शुनकाः बहुत सारे कुत्ते। मृगः एक मृग, एक हिरण, मृगौ 2 हिरण, मृगाः बहुत सारे हिरण। शौचिकः एक दर्जी, एक दर्जी, शौचिकौ 2 दर्जी, शौचिकाः बहुत सारे दर्जी। मयूरः एक मोर, मयूरौ 2 मोर और मयूराः बहुत सारे मोर। तो इसके अंदर जो रिक्त स्थान है वो मैंने भर रखे हैं। आपको भी जो अपनी नोटबुक है, टेक्स्ट बुक है, उसके अंदर इनको फिल कर लेना है। इसके बाद में आता है अपना प्रश्न नंबर 4। इसमें हमें क्या करना है, इसमें चित्र दिए हुए हैं। ये क्या है? हाथी। हाथी को संस्कृत में बोलते हैं गजः। संस्कृत में हाथी को बोलेंगे गजः। गजः माने हाथी। यह है कौवा। कौवे को संस्कृत में बोलेंगे काकः। काकः, काकः माने कौवा। चंद्रः, चंद्रः माने चंद्रमा। तालः, तालः माने ताला। भल्लुकः, भल्लुकः माने भालू। बिडालः, बिडालः माने बिल्ली। यह हो गया अपना प्रश्न नंबर 4। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र को देखकर उत्तर देना है। प्रश्न है यथा, इसका उदाहरण दिया हुआ है एक, देखो इसको। बालकः किम करोति, बालक माने बच्चा, लड़का, किम करोति क्या कर रहा है, तो ये लड़का क्या कर रहा है? ये लड़का पढ़ रहा है। तो बालकः पठति, बालकः पठति, बालकः किम करोति, बालकः पठति, बच्चा पढ़ रहा है, ये लड़का पढ़ रहा है। ये चित्र जो है घोड़ों के हैं। घोड़े, घोड़े क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। तो यहाँ पे द्विवचन है, अश्वौ किम कुरुतः, 2 घोड़े क्या कर रहे हैं? अश्वौ धावतः, 2 घोड़े
भाग रहे हैं। कुक्कुरः किम कुर्वन्ति, अब ये बहुवचन है। कुक्कुरः, कुक्कुरः माने एक कुत्ता, कुक्कुरौ दो कुत्ते, और कुक्कुराः बहुत सारे कुत्ते, दो से ज़्यादा होंगे तो बहुवचन हो जाएगा। तो कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं, तो ये कुत्ते भौंक रहे हैं। कुक्कुराः बुक्कन्ति, कुत्ते भौंक रहे हैं। छात्रौ किम कुरुतः, छात्रौ दो छात्र है, छात्रः छात्रौ छात्राः तो द्विवचन। छात्रौ किम कुरुतः, बच्चे क्या कर रहे हैं, छात्र क्या कर रहे हैं, तो उत्तर आ जाएगा छात्रौ तिष्ठतः। छात्रौ तिष्ठतः माने छात्र, तिष्ठतः माने खड़े हैं, छात्र खड़े हैं। यह कृषकः यानी किसान। कृषकः किम करोति, किसान क्या कर रहा है। किम करोति माने क्या कर रहा है, क्या करता है, तो उत्तर आएगा कृषकः क्षेत्रम कर्षति। कृषकः क्षेत्रम कर्षति, किसान खेतों को जोत रहा है, किसान खेतों को जोत रहा है। आगे है गजौ किम कुरुतः, गजौ द्विवचन यानी दो हाथी। गजौ किम कुरुतः, दो हाथी क्या कर रहे हैं। गजौ चलतः, दो हाथी चलतः, चलतः माने चल रहे हैं, तो दो हाथी क्या कर रहे हैं, दो हाथी चल रहे हैं। गजौ चलतः। आगे आता है प्रश्न नंबर 6। पदानि संयोज्य, पदानि माने पदों को, संयोज्य माने जोड़कर, वाक्यानि वाक्य, रचयत माने बनाओ, पदों को जोड़कर वाक्य बनाओ। इन पदों को जोड़ के हमें अपने वाक्य बनाने हैं। तो सबसे पहले क्या है, गजाहा, गजा माने हाथी, हाथी ये बहुवचन है ना, गजः गजौ गजाहा, तो चलन्ति, चलती चलतः चलन्ति, ये भी बहुवचन है। अब हाथी नाचेंगे तो नहीं, गाएंगे भी नहीं, पढ़ेंगे भी नहीं और गरजेंगे भी नहीं, तो हाथी क्या करेंगे, चलन्ति चलेंगे, हाथी चल रहे हैं। सिंघौ शेर, शेर नृत्य करेगा नहीं करेगा, गाएगा नहीं गाएगा, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, तो शेर गरजेगा। शेर गरजतः गरज रहा है, जो सिंघौ गरजता है, दो शेर गरज रहे हैं। गायकः, गायक क्या करेगा, गाएगा, तो गायकः गायति, गायक गा रहा है। एक वचन है, एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया लगेगी, गायक गा रहा है। बालकौ, बालकौ बालक क्या करेंगे, पठतः पढ़ रहे हैं। बालकौ पठतः, बच्चे पढ़ रहे हैं, दो बच्चे पढ़ रहे हैं। मयूराः नृत्यन्ति, मोर क्या करेंगे, मोर नृत्यन्ति माने नाच रहे हैं, मोर क्या करते हैं, नाचते हैं, तो मयूराः नृत्यन्ति। ये अपना मैचिंग का काम हो गया पूरा संपूर्ण। इसके बाद में आता है प्रश्न नंबर 7। मयूराः किम कुर्वन्ति, मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाच रहे हैं। गजौ, गजौ चलतः, गजौ चलतः। वृक्षाः, वृक्षों पे क्या होता है, फल लगते हैं, तो वृक्षाः फलन्ति, वृक्षाः फलन्ति। इसके बाद में है घ भाग। सिंघौ, शेर क्या करेगा, गरजतः गरज रहा है, शेर गरज रहा है। बंदर क्या करते हैं, बंदर खाते हैं, तो वानरः खादति, वानरः खादति, बंदर खा रहा है। अश्वः, अश्व माने घोड़ा, घोड़ा क्या करता है, धावती, धावती माने भाग रहा है, घोड़ा भाग रहा है। इसके बाद में आ गया प्रश्न नंबर 8 और इसी के साथ अपना पाठ संपूर्ण हो जाएगा। तो सह तौ ते इत्येतेभ्यः इति एतेभ्यः, सह तौ ते इनमें से उचित सर्वनाम पदम चित्वा, उचित सर्वनाम पद को
चित्वा मने चुन कर, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान भरो। अश्वः धावति, अश्व मने घोड़ा, धावति मने दौड़ रहा है, तो घोड़ा को दौड़ रहा है, कौन दौड़ रहा है? सह, सह धावति। संस्कृत में अगर प्रथम पुरुष होगा तो उसके साथ लगेगा सह, तौ, ते, और यदि उत्तम पुरुष होगा, ये मध्यम पुरुष होगा, तो उसके साथ लगेगा त्वम, युवाम, यूयम, और उत्तम पुरुष के साथ लगेगा अहम, आवाम, वयम। तो अभी जो ये है ये सारे के सारे प्रथम पुरुष के वाक्य दिए हुए हैं। और प्रथम पुरुष में क्या आता है? सह, तौ, ते, या फिर कोई भी नाम, किसी का भी नाम हो। जैसे अश्वः, अश्व घोड़े का नाम है, घोड़ा, तो सह नाम की जगह पे क्या आ जाएगा? सह। सह धावति, वह गा रहा है। गजः चलन्ति, गजा, गज भी नाम है, गज माने हाथी, हाथी चल रहे हैं। गजाः बहुवचन है, तो इसमें सह एक वचन, तौ द्विवचन, ते बहुवचन, तो बहुवचन के साथ आएगा बहुवचन। ते चलन्ति, गजाः चलन्ति, ते चलन्ति। छात्रौ पठतः, द्विवचन है, तो द्विवचन के साथ आएगा द्विवचन। छात्रौ पठतः, तौ पठतः, तौ पठतः। वानराः क्रीडन्ति, वानराः बहुवचन है, बंदर क्रीडन्ति माने खेल रहे हैं। ते क्रीडन्ति, वे खेल रहे हैं। गायकः गायति, गायक गा रहा है। सह गायति, गायक एक वचन है, तो एक वचन के साथ आएगा एक वचन। सह गायति, वह गा रहा है। मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाच रहे हैं, यह बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ आएगा बहुवचन। ते नृत्यन्ति, ते नृत्यन्ति। बच्चों आज अपना जो पाठ है ये हो गया संपूर्ण। इसके बाद में जो है आपने यहाँ तक जो है अपनी नोटबुक के अंदर लिख लिया है। अब जो है आपको इस पाठ को शुरू से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार इसका रिवीजन करना है, एक बार इसका दोहराई करनी है, जिससे कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो वो आ जाएगा। और अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आए तो वो आप इसमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।